हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बात करें पिछले क्लास की, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अपना क्या था उसको हमने डिस्कस किया था। उसके जो एग्जांपल्स थे 7.2 के जो कुछ एग्जांपल्स थे वो भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज हमको क्या करना है, एक्सरसाइज 7.3 का 7.3 करेंगे। कुछ चीजें हो सकता है आज करेंगे, बाकी चीजें जो बाकी क्वेश्चन बच जाएंगे उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अगर आप चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर पसंद आता है आपको, और अपने सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। हमने पहला क्वेश्चन ऑलरेडी लिख रखा है, पहला क्वेश्चन ऑलरेडी सारा लिख रखा है। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका बेटा, बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो हम थेल्स थ्योरम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज थेल्स थ्योरम? तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है, अगर कोई ट्राइंगल है ABC, कोई ट्राइंगल है ABC और कोई DE लाइन DE, ये जो लाइन है DE पैरेलल है BC के, तो यहाँ से जो थेल्स थ्योरम क्या कहता है, AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। क्या कहता है थेल्स थ्योरम कि ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड इज इक्वल टू ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड। यही हमारा थेल्स थ्योरम कहता है। कन्वर्स थेल्स थ्योरम क्या कहता है, इसका जस्ट अपोजिट, कि अगर ये रेशियो इक्वल है, अगर ये रेशियो इक्वल है हमारे, तो दोनों डी लाइन और BC लाइन पैरेलल होगी। DE लाइन और BC लाइन क्या होंगी, पैरेलल होगी। उसी को यूज करके यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे गिवन है बेटा DE पैरेलल टू BC, इट मींस यहाँ से लिख सकते हैं AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। रीजन लिख दीजिए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम BPT पूरा लिखिएगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। अब वैल्यूज डाल देते हैं। AD की वैल्यू है 1.5, BD की वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू है 1, EC की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। डेसिमल हटा 5, 15 टू 30, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो EC इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 2 सेंटीमीटर। EC इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। वो समझ में आ गया होगा, कुछ भी ऐसा नहीं है, बहुत ही आसान चीजें हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन आपके बहुत आसान है, उसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगाना स्टार्ट होता है। वैसे ये चैप्टर लोगों बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मेरा मानना है कि ज्योमेट्री बहुत ही आसान होती है। बस आपको उसको समझना है, आपको उसको थोड़ा सा समझना पड़ता है, क्योंकि ज्योमेट्री में आपके पास नंबर्स नहीं होते, ज्योमेट्री में आपके पास नंबर्स नहीं होते, प्रूविंग होती है कई सारी चीजें। तो वो थोड़ा सा ना आपको सारा का सारा एक तरह से समझिए कि बिना नंबर्स के डील करना, इसलिए बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। लेकिन मेरा मानना है कि ज्योमेट्री बहुत ही आसान है और बहुत ही स्कोरिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बहुत स्कोरिंग है। नंबर्स में आपके मार्क्स कट सकते हैं, उसमें हो सकता है कि जब स्टेप मार्किंग हो रही है कम मार्क्स मिले, लेकिन अगर ज्योमेट्री आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया है, चीजों को अच्छे से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं, फुल मार्क्स भी मिलते हैं अच्छे से, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन हो जाएगा, AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। क्या है यहाँ पे भी सेम है, क्या है भाई, BPT लिख देंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो अब AD की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, BD की वैल्यू आपके पास 7.2 है, AE की वैल्यू 1.4, 5.4, डेसिमल से डेसिमल हटा, 18 3 जा 54, 3 से इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 2.4। तो AD इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर। 10th में है तो हम एज्यूम करते हैं कि ये इतना डिवीजन ये आपको आता होगा, क्योंकि अब ये सब डिवीजन तो आपके सीखने का टाइम नहीं है, ये सब तो 6th 7th में सिखाई जाती है चीजें। खूब समझ में आ गया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया होगा, इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक फिगर दे रखा है बेटा, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं मैं, सीधे फिगर लिख रहा हूं। क्या दे रखा है, एक फिगर दे रखा है, नहीं फिगर नहीं दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन में आपको कुछ चीजें दे रखी है। क्या कह रहा है कि E and F are points on the side PQ and PR of respective triangle PQR। एक ट्रायंगल है आपके पास PQR, PQ and R, ये आपके पास ट्रायंगल है। अब क्या कह रहा है, E and F are points on the sides PQ, PQ पे साइड E है और इस पे साइड क्या है, F है। इस पे साइड क्या है आपका, F है। अब बताना है कि EF, अब बताना है आपको EF पैरेलल टू QR है कि नहीं है। जो फर्स्ट कंडीशन दे रखा है वो क्या दे रखा है,
पीई दे रखा है आपके पास 3.9 सेंटीमीटर, EQ दे रखा है 3 सेंटीमीटर, EQ दे रखा है 3 सेंटीमीटर, PF दे रखा है आपके पास 3.6 सेंटीमीटर एंड FR दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। क्या क्या दे रखा है आपको, पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपके पास क्या क्या दे रखा है, पीई दे रखा है, पीई का मतलब आपके पास, पीई का मतलब हो गया आपके पास ये चीजें दे रखी है, ठीक। फिर EQ दे रखा है, इसका मतलब ये भी दे रखा है, PF दे रखा है, इसका मतलब ये दे रखा है, FR दे रखा है, इसका मतलब ये दे रखा है। अब हम रेशियो निकालते हैं, किसका, PE अपॉन में EQ का, पहले किसका निकालते हैं, PE अपॉन में EQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.9 डिवाइडेड बाई 3, डेसिमल हटाया 30, 3 13 जा 3 10 जा, तो कितना आ गया 13/10, कितना आ गया 13/10। अब हम क्या निकालते हैं, PF अपॉन FR निकालते हैं, क्या निकालते हैं, PF अपॉन FR 3.6 अपॉन 2.4, डेसिमल से डेसिमल कटा, 12 2 जा 12 3 जा, तो कितना आ गया 3/2। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या कि PE अपॉन EQ, जो PE अपॉन EQ का रेशियो है वो PF अपॉन FR के इक्वल नहीं है, PF अपॉन FR के इक्वल नहीं है। अगर ये रेशियो इक्वल नहीं है तो देयरफॉर यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, EF नॉट, EF पैरेलल के लिए क्या यूज करते हैं, इस तरीके से यूज करते हैं, इसको काट दीजिए, नॉट पैरेलल टू QR, EF नॉट पैरेलल टू QR। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें इसमें, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, PE, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। PE कितना दे रखा है 4, QE दे रखा है 4.5, ये आपके पास दे रखा है 8 और ये आपके पास दे रखा है 9। चलिए रेशियो निकालते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं। PE अपॉन में EQ, PE अपॉन में EQ कितना दे रखा है 4 अपॉन 4.5, डेसिमल हटा तो 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, तो 8 अपॉन 9। और PF अपॉन FR भी आपका कितना दे रखा है बेटा 8 अपॉन 9, दोनों रेशियो इक्वल हो गए। PE अपॉन EQ इक्वल हो गया किसके, PF अपॉन FR के। अब अगर ये रेशियो इक्वल हो जाते हैं तो हम क्या यहाँ से बोल सकते हैं कि जो EF है आपका पैरेलल होगा, EF जो होगा वो पैरेलल होगा QR के। रीजन क्या हो जाएगा, कन्वर्स BPT, क्या हो जाएगा रीजन, कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से आपका ये क्या हो जाएगा, कन्वर्स BPT से आपका क्या हो जाएगा, ये पैरेलल लाइन हो जाएगी। होप समझ में आ गया होगा। इसमें थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क है, इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको इरेज करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कर लिया होगा। हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की अपने, तो थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिगर दे रखा है, फिगर ड्रॉ करते हैं अभी। इफ LN पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD, ये दो चीजें दे रखी है, प्रूव दैट, प्रूफ करना है आपको, प्रूव दैट AM अपॉन AB AN अपॉन AD, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर चीजों को डिस्कस करेंगे। क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले तो ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है और ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है। दो चीजें दे रखी है, प्रूफ करना है हमको। AM पैरेलल टू AB, आप देखिए जरा क्या है, AM अपॉन में AN, AF अपॉन में AB, ये प्रूफ करना है आपको। AN अपॉन में AD, ये आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे कैसे प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लगाएंगे, BPT लगेगा। लेकिन BPT लगने से पहले BPT में आप देखिए आप कैसे BPT लगाएंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल लाइन पैरेलल है इसके, तो यहाँ पे आप जब BPT लगाएंगे तो AN अपॉन ND इज इक्वल टू AL अपॉन LC हो जाएगा, ठीक है ना। आप जब इस ट्रायंगल पे BPT लगाएंगे तो AM अपॉन BM इज इक्वल टू AL अपॉन LC हो जाएगा। अब AL अपॉन LC दोनों में कॉमन है, AL अपॉन LC दोनों रेशियो में क्या है, कॉमन है, तो वहां से आपका निकल के आ जाएगा AN अपॉन ND इज इक्वल टू AM अपॉन BM।
ये आने के बाद फिर हम उसको निकाल के लेके आएंगे। कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। इसको सबसे पहले लिखते हैं बेटा गिवन। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम इसमें गिवन। तो गिवन में आप लिख दीजिए NN पैरेलल टू DC एंड ML पैरेलल टू BC। सबसे पहले तो गिवन लिख दीजिए। टू प्रूफ आपका दे रखा है, टू प्रूफ आपका जो दे रखा है वो लिख देते हैं AM अपॉन BM इज इक्वल टू AN अपॉन में AD सॉरी। अब आते हैं प्रूफ पे। बेटा यहाँ पे एक एक स्टेप आपको लिखना पड़ेगा, आपको फुल मार्क्स चाहिए। सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? इन ट्रायंगल ACD क्या हो जाएगा? ACD AN अपॉन में ND इज इक्वल टू AL अपॉन में LC। रीजन क्या लिख देंगे हम? थेल्स थ्योरम। क्या लिख देंगे? थेल्स थ्योरम। यहाँ पे इसको लिख देते हैं इक्वेशन 1। ये क्या हो गया आपका? इक्वेशन 1। अब हम किस ट्रायंगल में लगाएंगे? इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC में जब लगाएंगे बेटा तो यहाँ लिख लेते हैं क्या हो जाएगा आपका? AM अपॉन में BM इज इक्वल टू AL अपॉन में LC। इक्वेशन 2। ये भी यहाँ पे भी रीजन क्या हो जाएगा? थेल्स थ्योरम हो जाएगा रीजन आपका। थेल्स थ्योरम में क्या कहता है बेटा कि अगर पैरेलल लाइंस है तो AL अपॉन LC AM अपॉन MB के इक्वल होगा। ठीक है ना? अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करें। इक्वेटिंग 1 एंड 2। जब 1 और 2 को आप इक्वेट करोगे तो AL अपॉन LC यहाँ पे भी है और AL अपॉन LC यहाँ पे भी है, तो इन दोनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं? AM अपॉन BM इज इक्वल टू AN अपॉन में DN। यहाँ से ये आ गया। लेकिन अब हमारा देखिए हमारे पास आने वाला है, थोड़ा सा भी बचा हुआ है। AM चाहिए लेकिन AB नहीं चाहिए हमको। क्या चाहिए? AM तो चाहिए, AB नहीं चाहिए। सॉरी, AM चाहिए हमको, BM नहीं चाहिए हमको। यहाँ पे क्या चाहिए? AB चाहिए। तो जो चीज हमको चाहिए होती है उसको हम लेके आते हैं उसको लेके आते हैं डिनोमिनेटर में, और जो चीज नहीं चाहिए होती है उसको लेके आते हैं न्यूमरेटर में। हमको BM नहीं चाहिए तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। क्या ले लेंगे यहाँ पे? टेकिंग रेसिप्रोकल। क्या लेते हैं यहाँ पे? टेकिंग रेसिप्रोकल, क्योंकि हमको क्या चाहिए? BM नहीं चाहिए। तो ये हो जाएगा BM अपॉन में AM इज इक्वल टू DN अपॉन में AN। अब हमको क्या चाहिए? BM नहीं चाहिए, लेकिन आप एक चीज देखिए, जो आपका AB है वो AB कैसे मिलेगा? जब AM और BM ऐड होंगे। AM और BM को जब ऐड कर देंगे आप तब AB मिलेगा, और AN और DN को जब ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? AD मिलेगा। इसका मतलब ऐड करने पे मिल रहा है, तो आप दोनों तरफ क्या कर लीजिए? 1 ऐड कर लीजिए। क्या लिख देंगे यहाँ पे? एडिंग 1 बोथ साइड। एडिंग 1 बोथ साइड। 1 क्या करें? दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब इधर ले लेंगे LCM दोनों तरफ, तो बेटा ये हो जाएगा AM प्लस BM अपॉन में AM इज इक्वल टू DN प्लस AN अपॉन में AN। अब ऊपर बन जाएगा AB अपॉन में AM इज इक्वल टू AD अपॉन में AN। हमको यही चाहिए था, बस इसका रेसिप्रोकल चाहिए। देखिए इसका रेसिप्रोकल प्रूफ करना है, तो यहाँ लिख दीजिए टेकिंग रेसिप्रोकल आपका हो जाएगा AM अपॉन में AB इज इक्वल टू AN अपॉन में AD। ये आपका क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। यही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। होप समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो आपका है, क्या कह रहा है? फिगर दे रखा है DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC दे रखा है आपको, DF पैरेलल टू BF पैरेलल टू AE दे रखा है। प्रूफ करना है आपको। प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है? BF अपॉन FE, BF अपॉन में FE इज इक्वल टू BE अपॉन में EC, BE इज अपॉन में EC।
यहाँ बहुत सारे बच्चे जैसे बी एफ का नाम सुने होंगे तैसे खुश हो जाते हैं, बी एफ का मतलब बॉयफ्रेंड। बेटा ऐसा नहीं है यहाँ पे, बी एफ का मतलब वो आप जो समझते हैं जिससे खुश हो जाते हैं ना, वो बी एफ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे वो बी एफ नहीं है, यहाँ पे ये बी एफ जो है वो दूसरी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम बात करें इस चीज का, तो प्रूफ करना आपको फिगर क्या दे रखा है, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी डी ई और एफ। अब जरा ध्यान से देखिए क्या किसके कौन सा लाइन किसके पैरेलल है। तो देखिए ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है ना, हमने ब्लैक पेन से मार्क कर दिया है। और जो ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है ना, हम इसको रेड पेन से हमने मार्क कर दिया है। क्या प्रूफ करना है, बी एफ अपॉन में एफ ई। देखिए बी एफ अपॉन में एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन में ई सी, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक, अब जरा देखिए अब ये आएगा कैसे। अब आप देखिए एक ही लाइन पे है सारी चीजें। अब अगर जरा इस ट्रायंगल को देखें, आप ए बी ई को देखें, ए बी ई को देखें, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये, अब इसको मैं ब्लू पेन से समझाता हूं आपको। इसका मतलब क्या हो गया आपका कि जो बी डी है, जो बी डी है डी ए अपॉन किसके इक्वल होगा, तो ये देखिए बी एफ अपॉन एफ ई के इक्वल हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। अब अगर क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल, तो इस केस में भी क्या होगा, ये अपॉन ये इज इक्वल टू, अब ये अपॉन में ये हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बी डी अपॉन डी ए दोनों में क्या है, कॉमन है। तो जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में इक्वेट करके सॉल्व कर लिया था, वैसे यहाँ पे भी आपको सॉल्व कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं क्या, गिवन। तो गिवन आपके पास क्या है, डी एफ पैरेलल टू ए ई एंड डी ई पैरेलल टू ए सी, ये आपको गिवन है। टू प्रूफ आपके पास लिखा ही हुआ है, आपको कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। बी एफ अपॉन में एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन में ई सी, ये आपको क्या है, प्रूफ करना है। अब आते हैं हम सीधे प्रूफ पे। क्या आते हैं सीधे प्रूफ पे, कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी ई। इन ट्रायंगल ए बी ई आपका क्या है, डी एफ, जो डी एफ लाइन है वो पैरेलल है किसके, ए ई के। देयरफॉर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बी एफ अपॉन में एफ ई इज इक्वल टू, आप ध्यान से देखते रहिए, बी डी अपॉन में डी ए। क्या किया हमने, अगर ये लाइन पैरेलल था, डी एफ पैरेलल था ए ई के, तो प्रोपोर्शनलिटी से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरी से क्या लिख दिया हमने, बी एफ अपॉन में एफ ई इज इक्वल टू बी डी अपॉन में डी ए, ये हमने लिख दिया। यहाँ पे रीजन लिखेंगे बी पी टी और इक्वेशन मार्क कर देंगे इसको 1। फिर से दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, ए बी सी। यहाँ पे पैरेलल लाइन क्या है बेटा, डी ई जो है वो ई सी के पैरेलल है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बी डी अपॉन में डी ए इज इक्वल टू बी ई अपॉन में ई सी, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन 2। सेम रीजन हो जाएगा बी पी टी। देखिए यहाँ पे बी डी, अगर आपका ये लाइन इसके पैरेलल है, तो बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू ये पूरा बी ई अपॉन में ई सी हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल लाइन यहाँ से स्टार्ट है तो यहाँ पे पूरा आ जाएगा। अब जब दोनों को कंपेयर करेंगे ऑन इक्वेटिंग, क्या करेंगे, ऑन इक्वेटिंग 1 एंड 2, जब आप दोनों को इक्वेट करेंगे तो बी डी अपॉन डी ए दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा बी एफ अपॉन में एफ ई, बी एफ अपॉन में एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन में ई सी। तो यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। देखिए समझ में आ गया होगा, यही आपको बस प्रूफ करना था। होप समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। कर लिया होगा, रेस कर देते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन में भी क्या दे रखा है आपको, फिगर दे रखा है। क्या कह रहा है, डी
पैरेलल टू EQ, DE पैरेलल टू EQ एंड DF पैरेलल टू QR एंड क्या बोल रहा है बेटा, DF पैरेलल टू QR। फिर क्या कह रहा है, शो करना है EF पैरेलल टू QR, शो करना है EF पैरेलल टू QR। फिगर बना लेते हैं, चलिए यहां बना लेते हैं फिगर। ये फिगर आपको दे रखा है, ये हमको दे रखा है, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे डेटा रखा है D पैरेलल टू EQ, मतलब लाइन इसके पैरेलल देखा है और ये लाइन इसके पैरेलल देखा है। अगर D पैरेलल दे रखा है तो सब पहले लिखते हैं जो गिवन है वो ले रहे हैं D पैरेलल EQ एंड DF पैरेलल टू QR। सबसे पहले लिख लिया, आते हैं टू प्रूफ पे। टू प्रूफ आपको क्या करना है, EF पैरेलल टू QR, क्या प्रूफ करना है आपको, पैरेलल टू QR। अब आते हैं प्रूफ, तो प्रूफ आपको क्या करना है, प्रूफ कैसे करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये अपॉन ये AD अपॉन में DU यहाँ से आ जाएगा। फिर क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है अपॉन FR इज इक्वल टू AD अपॉन DU, दोनों में AD DU कॉमन है, जब ये लेंगे आप तो PE अपॉन EQ इज इक्वल टू P अपॉन FR आ जाएगा। तो जब ये रेशियो इक्वल तो बस BPT से और QR क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ही आसान है। इन ट्रायंगल PQ ED पैरेलल टू Q ये आपको गिवन है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं PE अपॉन में QE इज इक्वल टू PD अपॉन PO, इक्वेशन 1 BPT इंटीग्रल PRO सीरीज DF पैरेलल टू OR गिवन, ये क्या है, गिवन है, देयरफॉर कह सकते हैं PF अपॉन में FR इज इक्वल टू PD अपॉन PO, इक्वेशन 2 रीजन क्या है बेटा, BPT। अब तो PD और अपॉन DO दोनों में है तो यहाँ लिखेंगे इक्वेटिंग 1 एंड 2 तो PE अपॉन QE इज इक्वल टू PF अपॉन में FR हो जाएगा। सबसे पहले होगा, अब हम क्या प्रूव करना है, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल पहले तो एंगल होगा इन ट्रायंगल QR क्या गिवन है, PE अपॉन में QE इज इक्वल टू PF अपॉन में FR। देयरफॉर अब आप यहां से सकते हैं E पैरेलल टू QR रीजन लेंगे कन्वर्स BPT, क्या रीजन लेंगे, कन्वर्स बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम से। तो आप जाके प्रूव आप समझ डायरेक्टली नहीं सकते हैं, आपको एंगल मेजर पर आपको करना है, इसमें आप करंटली लगाने जा रहे हैं तो वो चीज आपको मेजर करनी पड़ेगी, आपको अच्छे पूरे मार्क्स चाहिए। तो समय बोल रहा हूं, लीजिए इसको चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन अपने, क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है आपका, क्या है, क्या करना आपका क्वेश्चन, इन फिगर से दे रखा है ABCR पॉइंट्स ऑन OP O2 एंड OR रिस्पेक्टिवली। फिगर ABCR पॉइंट्स ऑन OP OQ and OR respectively such that AB parallel to PQ, AB parallel to PQ, AC parallel to R, and AC parallel to PR, C parallel to PR, so that BC parallel to QR, so that BC parallel to QR। चलिए पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, फंक्शन देखो कैसे क्या करना है। अगर AC का पॉइंट ठीक है, सबसे पहले ट्रायंगल QR, सबसे पहले QR आपके पास ट्रायंगल दे रखा है, उसके बाद आपके पास एक PO है, QO है और O है, पॉइंट है। अब इसमें क्या करना है, ये है, ये E है, ये है, ये B है और ये C है, ये पांच चीजें दे रखी हैं। सबसे पहले क्या देखा आपसे, क्या बोला है कि जो पैरेलल लाइन से ये लाइन इसके पहले और पैरेलल AC जो लाइन है ये वाली लाइन इसके पहले, अब प्रूव करना है कि ये पैरेलल आपकी पैरेलल टू QR को प्रूव करना है। बहुत ही बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, देखिए ज्यादा दिमाग लगाइए। आप देखिए अगर ये लाइन पैरेलल इसके तो ये पॉइंट इज टू बी ऑन में होगी, बस आपको लगा। अगर ये लाइन इससे पैरेलल है तो वो ये इज टू पॉइंट CR, अब वो पॉइंट आपको देखना होगा दोनों में कॉमन है। अगर दो कॉमन है तो क्या आप कहते हो कि पॉइंट Q इज टू पॉइंट CR। अब इन ट्रायंगल ए इनटू QR ये रेशियो इक्वल है, ये दोनों रेशियो क्या है, इक्वल है, देयरफॉर यहां कह सकते हैं कन्वर्ट BPT से BC पैरेलल टू QR करते हैं, लिख सकते हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन सेम तरह से इन फिर करते हैं क्योंकि बच्चों की ज्योमेट्री है, इसमें एक क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, गिवन आपको क्या है AB पैरेलल टू एंड पैरेलल टू QR, टू प्रूफ BC पैरेलल टू QR। अब आते हैं प्रूफ पे, तो सबसे पहले कर लेते हैं ट्रायंगल OQP, क्या है इन ट्रायंगल OQP, ट्रायंगल OQP। तो क्या दे रहा है पैरेलल टू आपके पास क्या है, PQ आपके पास गिवन, ये आपको क्या है बेटा गिवन है। यहां से आप क्या लिख सकते हो, OA ऑन में AP इज इक्वल टू OB अपॉन में BQ, रीजन हो जाएगा आपका BPT, रीजन क्या हो जाएगा BPT, इक्वेशन होगा आपका इक्वेशन क्या होगी। अब दूसरे ट्रायंगल लगाते हैं ट्रायंगल PR, ट्रायंगल PR क्या है आपके पास AC जो पैरेलल है PR, यहां से क्या हो जाएगा 4OA
अपॉन AP इक्वल टू OC अपॉन में CR। यहाँ पे इक्वेशन 2 इसका रीजन आ जाएगा BD। अब जब दोनों को करेंगे आप देखिए OA अपॉन A OA अपॉन यहाँ आ जाएगा इक्वेट करेंगे, इक्वेट यहाँ क्या लिखेंगे आप इक्वेट 1 एंड 2, 1 और 2 को आप इक्वेट करेंगे तो OB अपॉन में BQ इक्वल टू OC अपॉन में CR। अब जरा देखिए कहां है, देखिए OB अपॉन BQ इक्वल टू OC अपॉन CR रेशियो इक्वल दे रखा है तो लाइंस क्या होंगी, यहाँ पे लिखते हैं ट्रायंगल OQR इन ट्रायंगल OQR OB अपॉन BQ इज इक्वल टू अपॉन में CR लिख प्रूव्ड। यहाँ पे लिखिए प्रूव्ड एवं ऊपर क्या प्रूव किया है, therefore क्या लिखते हैं आप CR2 QR रीजन लिख रहे हो रीजन लिख देगा रिवर्स BD क्या प्रूव हो जाता है। वो समझ में होगा। आज के इतना ही था आपके लिए, जो कि क्वेश्चन आपकी स्लाइड में है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छे से बहुत ही हमसे बहुत ही डिटेल तरीके से मैं हर चीज डिफरेंट को यूज करके आपको समझाया कि चीज कैसे क्या है। आपको अगर आप अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट करके अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, एंजॉय करिए, किसी को परेशान कीजिए। थैंक यू।